नमस्कार दोस्तों, सीटेट रिइंफोर्समेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीटेट दिसंबर 2021-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईवीएस का पहला वीडियो है। ठीक है, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2021-22 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम था, जिसका टोटल सेट कितना था? 23 था। मतलब 23 टोटल मतलब पेपर हुए थे 23 दिन तक। और मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर एक्सप्लेन करूंगा। ये ईबीएस का पहला वीडियो है और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैथ्स प्रीवियस ईयर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ भी आएगा। ठीक है। और दोस्तों, ईबीएस में अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिसंबर 2021-22 को क्लियर किया है। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 16/12/2021 का क्वेश्चन, बट आप नेट से जब सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो 16/12/2021 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ 22/12/2021 दिखाएगा। ठीक है, पढ़ाना नहीं है, बट ये 16/12/2021 का ही पेपर है। आइए हम शुरू करते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखने की, जैसे ईवीएस के क्वेश्चन में टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 मार्क्स के। ठीक है, उसमें से 15 मार्क्स होते हैं कंटेंट पार्ट। ठीक है, जो कि आसान होते हैं, बस आपको पढ़ना और ध्यान रखना था। और 15 नंबर जो होता है वो पेडागोजी होता है, जिसको आपको समझ के बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कंटेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे 15 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी एक्सप्लेन करने में आपका वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। जब ये कंटेंट पार्ट का सीरीज हम लोग खत्म कर लेंगे तो मेन हम लोग पेडागोजी का एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें अच्छे से पेडागोजी को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, आते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन पे। जैसे देख रहे हैं, ये ऑफिशियल ईबीएस का है। 30 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोग 15 क्वेश्चन जो मेन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, बट हम हिंदी वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स आएगा उस अकॉर्डिंग अगर वैसा होगा तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, कुडुक जो है वो कहाँ की बोलचाल की भाषा है? तो इसका सब ऑप्शन में दिए हुए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो इसका सही जवाब जो है वो झारखंड होगा। कुडुक कहाँ की बोलचाल की भाषा है? तो झारखंड की बोलचाल की भाषा है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में एक्सप्लेन करना होगा ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 62 और 63 जो है वो ट्रेन की टाइमिंग की क्वेश्चन है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो ये बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो इसका जो सही जवाब है हमारा, मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? देखिए दोस्तों, वेलक्रो जो होता है वो जो हम कैप के पीछे जो स्टिकर टाइप का चिपकाने वाला होता है, या सैंडल जो होता है हमारा पाँव में पहनने वाला, उसको जो चिपकाते हैं उसको वेलक्रो होता है। और उसकी आइडिया जो है वो प्रकृति से मिली थी। और किनको मिली थी? तो इसका ऑप्शन है आइजक असीमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रेल, ग्रोगर मेंडल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो जॉर्ज मेस्ट्रेल है। ठीक है, किनको प्रकृति से मिले वेलक्रो बनाने के लिए किस प्रकृति से प्रेरणा मिली थी? तो जॉर्ज मेस्ट्रेल को प्रकृति से प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो संघ प्रशासित प्रदेश का जो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ये संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? मतलब हमारे देश के कौन से राज्य में जो है वो एल्युमिनियम की खान है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, एल्युमिनियम का खान कहाँ पाया जाता है? तो एल्युमिनियम का खान उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है।
ठीक है, 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो ये एक्चुअली में 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये डॉट डॉट जो होता है वो इस तरह और इस पे लिखे हुए रहते हैं, जिसे दृष्टिबाधित बालक टच करके मतलब पढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वह विकल्प चुनिए जिससे इन चरणों का सही क्रम दिया गया। मतलब प्याज की फसल उगाने के लिए, और हमारे पास वो जो मेथड है वो बता रखे, और इन मेथड को हमको अरेंज करना है कि पहले पहले क्या 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 पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा, ए सारे में, मतलब ए पहला तो ऑप्शन होगा ही होगा। ए ऑप्शन क्या है, मृदा को खोदकर नरम बनाना, यानी मिट्टी को खोदना। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है भैया, ए, क्योंकि ए यहाँ से ऑप्शन से मिला लेंगे, ए सारे में है तो ए हमारा ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज उखाड़ कर निकालना। तो मिट्टी जब हम खोद करके मतलब फावड़ा से नरम कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। ठीक है, जब बीज बो लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, खरपतवार हटाते हैं। बीज बोने के बाद क्या करते हैं, खरपतवार हटाते हैं। अब देख लेंगे सी और डी किस में है, सी और डी 2 में आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें पहला डी है, जबकि हमारा दूसरा क्या है, सी होना चाहिए था। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये दूसरा डी है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ये ACD। अब कौन सा होगा, प्याज को उखाड़ कर निकालना और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों काटना। तो हम प्याज उखाड़ लेंगे तभी तो उसकी सूखी पत्तियों को काटेंगे ना। तो ये हो गया, और ये हमारा सबसे लास्ट वाला हो जाएगा बी। तो जो बी जिसमें होगा लास्ट, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा सही। यहाँ ई दे दिया है और यहाँ बी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। कौन सा हो गया, 69 का हमारा 69 क्वेश्चन है। प्याज की फसल उगाने के लिए क्रम जो है वो क्या हो गया, पहले मिट्टी को खोल करके नरम बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, बीज बोएंगे, बीज बोकर फिर क्या करना है, खरपतवार हटाना है, खरपतवार हटाकर प्याज को उखाड़ कर निकालना है, और फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान की जहां भी बात करेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान का जो बात करेगा तो वो हमारा हो जाएगा लेह और लद्दाख। ऑप्शन एक बार में ही ठंडा रेगिस्तान, लेह और लद्दाख की बात करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 71 पे। 71 में क्या दिया गया, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों को में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। मतलब ये दे रखा और इनमें से हमको चुनना है कौन में, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। ऑप्शन क्या क्या है, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 71 का हो जाएगा। करेला में बीज होता है, ठीक है, खीरा में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है। देखिए यहाँ तक ठीक है। नाशपाती के अंदर भी बीज होता है और टमाटर के भी अंदर बीज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। 71 का क्या हो गया, 71 का 3 हो जाएगा। अब आते हैं 72 पे। नीचे दिए गए कौन सा, 72 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा जंतु है जो भालू जैसा दिखता है। ठीक है, परंतु भालू है नहीं। यह दिन में केवल 17 घंटे वृक्षों पर की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु क्या है, 40 वर्ष है, और यह अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है, जंतु भालू जैसा तो है परंतु भालू नहीं है। क्या करता है, ये 17 घंटा वृक्ष पे शाखा पे उल्टे लटक कर सो जाता है चमगादड़ की तरह। इस जंतु की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष, और ये अपने पूरे लाइफ में 8 पेड़ को ही चेंज करता है। तो इसका जो है ऑप्शन दे रखा है चिंपैंजी, लंगूर, पैंडा, स्लॉथ। तो आंसर आपका हो जाएगा स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ जो है वो भालू जैसा ही होता है। ठीक है, पर भालू नहीं है, स्लॉथ एक अलग प्रजाति है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 73। इसको 73 कर लीजिए, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के दर्जे में जाएगा। ठीक है, कॉलम में दिए गए स्थानों
के नाम के साथ कॉलम 2 के दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के समान घरों के सही विवरण का मिलान। मतलब जो स्थान दिया गया है उस वहाँ उस एरिया का घर कैसा होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। असम जो होता है, असम में बांस का घर बना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे बांस बांस बांस, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का 3 कौन कौन सा है। ठीक है, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 2 नंबर तो पहले ही कट गया। ऑप्शन से भी हम आंसर को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर तो आपका हट गया, क्योंकि ए में 3 होना चाहिए था। अब लद्दाख में कैसा घर बना होता है, तो लद्दाख में जो होता है पत्थर के बने घर होते हैं तथा फर्श जो होती है वो लकड़ी की चपटी बनी हुई होती है और चपटी छतें होती है। ठीक है, तो बी आपका 2 होना चाहिए। अब बी कौन सा है 2, तो बी 2 ये होगा, तो ये आंसर सही होगा। बाकी ये दोनों गलत हो गया, क्योंकि ये बी 1 दे रखा है। लद्दाख में कैसा घर बना होता है, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। मनाली में कैसा होता है, पत्थर का घर बना हुआ था लेकिन लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। ठीक है, वो झुके हुए टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सी का 1 दे रखा है। और राजस्थान में कैसे घर होते हैं, तो कटीली झाड़ियों वाली। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 74। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सा होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अर्जेंटीना। मतलब भारत के सापेक्ष कौन सा देश है, तो वो है अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे, केवल रात को, दिन में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, रात को ईवीएस को हेडफोन लगा के कान में बस 1 घंटा कंटेंट वाला पार्ट कर लीजिएगा। 15 नंबर आपका बिल्कुल हूबहू यही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। अपनी खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और देखिए यहाँ कीटनाशक का अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को क्या करेगा, मतलब उसकी फर्टिलिटी रेट को क्या करेगा। तो जब हम अधिक खेत में खाद का इस्तेमाल करते हैं या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गुणवत्ता को कुछ समय के बाद खत्म कर देता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, गलत बात। अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनाएगा, बिल्कुल गलत बात। जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, गलत बात। अंततः किसी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, लास्ट में ये क्या करेगा, उसकी फर्टिलिटी रेट खत्म कर देगा। तो बेस्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 76। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। इसको हम क्वेश्चन में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ईबीएस विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द ईबीएस सिलेबस एज प्लस। मतलब 6 थीम होता है ईबीएस का अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो है टॉपिक आपका पूरे एग्जामिनेशन के लिए हर सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा फैमिली है। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स पहला, फूड दूसरा, वाटर तीसरा, ट्रेवल चौथा, पांचवा शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू ये हो गया आपका छठा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद ही कर लीजिएगा। 6 थीम, फैमिली फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रेवल, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबूत, अच्छा ये वही उसी क्वेश्चन का है, हिंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सबूत ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, शेल्टर यानी रहने वाला, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये जो है थिंग्स वी मेक एंड डू। इसी का जो हिंदी मीनिंग होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और आवास हो गया आपका, ठीक है, शेल्टर मतलब आवास हो गया, ये हिंदी में हो गया। देखिए परिवार, दोस्त, ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, 4 तो ये हो गया, 4 पॉइंट आपका ये हो गया हिंदी वाले दोस्तों के लिए। केवीएस की जो 6 थीम होते हैं वो क्या होते हैं, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, ये 4 हो गए। 5वां ये हो गया चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और छठा जो होता है वो आवास होता है। ठीक है, तो इसको एकदम याद से कर लीजिएगा। तो ये हमारा था कंटेंट वाला पार्ट। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये हमारा पहला प्रयास और पहला वीडियो, मैं अपने वीडियो में सुधार जरूर करूँगा।
ठीक है, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि और अच्छा से अच्छा मैं कोशिश करूँ करने का। ठीक है, मैथ्स का फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और हाँ, वो क्वेश्चन जो है, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना भूल गए थे हम लोग, जो लास्ट में डायरेक्शन वाला डिस्कस करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं किस प्रकार। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन, आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, मतलब मेरा घर जो है, मान लीजिए मेरा घर है तो x है और मेरा स्कूल क्या है, y है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, मतलब मेरे घर के ही सामने मेरा स्कूल है। ठीक है, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग, राजमार्ग है, मतलब हाईवे है जो काफ़ी बिजी होता है, जिसके कारण डायरेक्ट हम उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, होने के कारण हम सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक उत्तर की दिशा में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो उत्तर की दिशा में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, बताता हूँ कैसे। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर स्थित है। तो पहले इसके लिए हमको जानना होगा डायरेक्शन। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, ये एक तुरंत रफ पेपर जो वर्कशीट देता है उस पर बना लेंगे। नॉर्थ हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया उत्तर, साउथ हो गया दक्षिण। ठीक है, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। ईस्ट को हम लोग पूरब, राइट हैंड साइड में पूरब होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर हमारा उत्तर हो गया और नीचे हो गया दक्षिण। तो यहाँ क्या बोलाता है कि एक्स मेरा घर है और वाई स्कूल है, लेकिन क्या बोला है कि बीच में बीजी रोड होने के कारण अतः पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाता हूँ और फिर हमको पश्चिम जाना है। तो उत्तर में अगर हमको जाना होगा और फिर पश्चिम में जाना होगा तो ये मेरा घर हो गया, तब ना मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा और फिर पश्चिम में जाऊंगा। तो बताता हूँ क्या बोला है कि पहले आपको उत्तर जाना है 100 मीटर दूरी। तो ये है उत्तर की तरफ, हम 100 मीटर गए, क्या गए, 100 मीटर उत्तर की तरफ गए। ठीक है, ये हमारा 100 मीटर हो गया, उत्तर चले गए आप नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। तो ए से बी पहुंच गए। अब क्या बोल रहा है, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो 75 मीटर हम क्या करते हैं, लंबा जो सुरंग पथ को है इसको हम पार कर लेते हैं। ये कितना है, 75 मीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, फिर 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ से तो हम उत्तर गए थे 100 मीटर अपने घर से। ठीक है, फिर वहाँ से हमको बोला पश्चिम यानी कि वेस्ट जाने के लिए, तो यहाँ आ गए सी पे। फिर अब हमको बोल रहा है कि दक्षिण आने के लिए 100 मीटर दूरी दक्षिण आने के लिए, तो 100 मीटर दूरी दक्षिण आ गए। मतलब अगर ठीक से देखें तो अगर इसको ऐसे ऐसे मिलाए तो जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँच गए। अब क्वेश्चन पहुँचिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष में एक्स आपका घर कहाँ है, मतलब स्कूल के सापेक्ष में, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ, विद्यालय, न कि मेरे घर से। शुरुआत कहाँ किया था, हमारे घर से, एक्स से शुरुआत किया था, बट पूछ कहाँ रहा है, वाई से। तो वाई के सापेक्ष डायरेक्शन क्या है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो डी से ए का दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, अब यहाँ जो आप खड़े हैं दक्षिण में, तो आप किधर जाइएगा, पूर्व की तरफ जाइएगा। कितना जाइएगा, ये कितना है, ये जितना बी से सी की दूरी है उतना ही तो डी से ए की दूरी है। तो ये हो गया 75 मीटर ठीक पूर्व। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, पहले हमको बोला कि एक्स आपका घर है, वाई आपका स्कूल है, लेकिन बीच में रोड मार्ग है, बिजी रोड है, जिसके कारण आप क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो आपको सबसे पहले 100 मीटर उत्तर जाना है, फिर वहाँ से आपको 75 मीटर पश्चिम की तरफ जाना है। पश्चिम की तरफ गए, फिर बोल रहा है कि वहाँ से आप 100 मीटर दक्षिण आइए और दक्षिण से फिर बोलता है कि आपका जो स्कूल है उसके सापेक्ष में, मतलब उसके अपोजिट में आपका जो घर पड़ता है वो कितना दूरी पे पड़ेगा। तो वहाँ से मेरा 75 मीटर ठीक पूर्व में पड़ेगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये 75 मीटर पूर्व में पड़ा। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि हिंदी वालों के लिए ये सीरीज था। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 में स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दूरी चलाई गई
40 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि की रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो इसका जो औसत चाल निकालने का होता है, क्या होता है हमारा, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, मतलब गति बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। स्पीड इजकल औसत चाल बोला है तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15, मतलब 5 जून 2020 को 4 कितने बजे खुलती है, 4:15 में खुलती है। ठीक है, फिर बता रहा है हमारे पास डाटा क्या दिखा रहा है, पहले डाटा जो दिया है 5 जून 2020 को 4:15 में खुलती है, 7 जून 2000 को, ठीक है, प्रातः 3:15 में गांधीधाम पहुंचती है। मतलब फिर हमको दूसरा डाटा दिया है 7 जून को 3:15 में पहुंच जाती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देखिएगा कि ये 5 जून की तो बात कर दिया, ठीक है, 7 जून की भी बात कर रहा है, मतलब ट्रेन जो 5 को खुला है 7 को पहुंचा है, मतलब 6 को पूरा चला है। तो ये हमको दे रखा था 5 का 4:15 AM में खुला है, 7 को कितने बजे पहुंच जाता है, 3:15 में पहुंच जाता है। तो 6 को कितना घंटा चला ट्रेन हमारा, 24 घंटे, क्योंकि कंप्लीट पूरा 6 तारीख को पूरा चला है। अब क्या करेंगे, अब इस जो है 5 जून को 4:15 में खुला था, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा उस दिन जो ट्रेन चला था वो निकल जाएगा। तो 24 घंटा में से आप 4 घंटा 15 मिनट कैसे घटाइएगा, नहीं घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये 0 0 है, बीच में पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 घंटा इसको पावर दे, तो हम तो जानते हैं ना कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो जैसे ही ये इसको 60 मिनट देगा, ये घट के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ देख रहे हैं 23 घंटा 60 मिनट, क्योंकि इसने एक पावर कैरी, सब्ट्रैक्शन में क्या किया है, एक पावर कैरी दे दिया है। 1 घंटा देगा तो मतलब 1 घंटा बराबर इधर 60 मिनट। ठीक है, तो 23 घंटा 60 मिनट माइनस कितना कर दिए, 4 घंटा 15 मिनट, तो मतलब 5 जून को कितना चली थी, 19 घंटा 45 मिनट आपकी गाड़ी चली थी। तो ये देखिए 5 जून को कितना हमारा गाड़ी चला, 19 घंटा 45 मिनट। 6 जून को कितना चला था, तो 6 जून को हमारा गाड़ी 24 घंटा चला था, 24 लिख दिए। 7 जून को कितना चला था, 3 घंटा 15 मिनट। अब इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा कितना टाइम। ठीक है, तो ये सारे को जोड़ दिए तो 5 5 10 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, और ये सॉरी 45 है ना, तो 45 60 मिनट का घंटे होता है, तो ये 5 5 10 और 4 1 5 1 6, मतलब 1 घंटा, ये एक हो गया 1 घंटा। और इधर होगा 19 9 1 10 10 3 13 13 13 3 16 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3 1, मतलब 46 घंटा, और 1 घंटा इधर 47 घंटा हो गया। तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस हमको दे रखा है 2640 किलोमीटर, तो 2640 किलोमीटर बटा 47 कर दिया, जो कि आता है 56.17। हमसे पूछ कितना रहा है, लगभग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करने का समझिए, मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यहाँ हमने 60 मिनट क्यों दिया था, ये जो 60 मिनट दिया था, क्योंकि ये 0 0 में से 1 5, क्योंकि हमेशा बड़ा वाला में से सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 1 घंटा देंगे, तो 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा इजकल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये 45 हो गया, 60 में से 15 चला गया 45 हो गया, और 23 में से 4 चला गया तो 19। तो 5 जून को कितना घंटा चला, 19 45। 6 जून को कितना चला, 24 घंटा चला। 7 जून को 3 घंटा 15 मिनट चला। ठीक है, तो टोटल हो गया 47। ठीक है, आइए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, और जो करेक्शन होगा बिल्कुल बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।